नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम एस्ट्रल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 5% जंप होता हुआ नज़र आता है। अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी सिग्निफिकेंट गिरावट हो चुकी है। 30-40% हमें नीचे आता हुआ नज़र आता है। तो क्या स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए या फिर यहाँ पर गिरावट बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के Q4 के नंबर्स पर नज़र डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन नेट प्रॉफिट में 19% की गिरावट हुई है और एबिटा भी 10% नीचे आता हुआ नजर आया। तो क्लियरली रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सेल्स तो 23% ऊपर है लेकिन प्रॉफिट 19% नीचे है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। रीजन क्या है? मार्जिन में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो प्लास्टिक प्रोडक्ट से 77.1% का रेवेन्यू आता है, अधेसिव से 22.9%। आपको पता ही होगा कि एस्ट्रल ने पेंट सेक्टर में भी एंट्री ले ली है, तो नेक्स्ट ईयर से यहां पर अधेसिव के साथ साथ पेंट सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन आने वाला है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इंडिया से 90.2% का रेवेन्यू आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 9.8%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 21% है, ROC 27% है, अपने एवरेज से ऊपर है और अच्छे नंबर्स हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 13% है। कंपनी अपने मार्जिन्स को कंटिन्यूसली बढ़ा पाई है। 5 ईयर एवरेज 9% के आसपास चल रहा था, जो कि बढ़कर हमें 13% तक जाता हुआ नजर आता है। रेवेन्यू के साथ अगर प्रॉफिट भी बढ़ता है तो रेवेन्यू के साथ अगर प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है तो प्रॉफिटेबिलिटी हमें डबल स्पीड से बढ़ती हुई नजर आती है। डेट टू इक्विटी 0.04 है, नेग्लिजिबल कर्जा में नजर आता है। तो फंडामेंटल रेशियोज तो अच्छे हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है। रेवेन्यू में शानदार ग्रोथ नज़र आती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें बढ़ती हुई नज़र आती है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी हेल्दी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 55.73% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7.5%, अदर DII 5%, FII 18%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 14%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर के पास एक तो 50% से ज़्यादा की इक्विटी है और प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की समस्या भी नहीं है, और इंस्टीट्यूशंस का भी अच्छा इंटरेस्ट हमें नज़र आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 18 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 44% का मानना है कि खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 71% का अपसाइड है, मीडियन है 23% का अपसाइड और लोअर साइड पे 13% की गिरावट बताई जा रही है। अप्रॉक्सीमेटली 1400 का लेवल बताया जा रहा है। पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करें तो अगर हम इस इंडस्ट्री को देखते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में तो एस्ट्रल सबसे बड़ी कंपनी है, उसके बाद आता है सुप्रीम इंडस्ट्री, फिनोलेक्स, प्रिंस पाइप्स। अब वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि एस्ट्रल बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। 83 का प्रीमियम वैल्यूएशन है, जबकि सुप्रीम इंडस्ट्री 27 है, प्रिंस पाइप 25 है और फिनोलेक्स तो हमें 8 के PE रेशियो पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली एस्ट्रल का वैल्यूएशन महंगा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक यहां पर चीज है कि एस्ट्रल अधेसिव्स में भी आपको काम करता हुआ नजर आता है और वहां से भी अच्छा खासा इनका रेवेन्यू आता है। कुछ 20-25% के आसपास का रेवेन्यू अधेसिव से आता है। और अधेसिव्स में जो दूसरी कंपनी काम करती है पिडिलाइट इंडस्ट्री, अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो वहां पर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो उसका वैल्यूएशन भी थोड़ा बहुत ज्यादा ही नजर आता है। ये एक कंपैरिजन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रल में प्रिंस पाइप्स में फर्क है। प्रिंस पाइप सिर्फ पाइप का ज्यादा काम होता है, वहीं से उनका रेवेन्यू आता है, जबकि एस्ट्रल में अधेसिव्स का भी है। प्रीमियम वैल्यूएशन है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक कंपैरिजन करना जरूरी होता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2500 के लेवल से गिरावट देखने को मिली। 1750 पे एक सपोर्ट लिया, एक अच्छी रैली देखने को मिली, 2250 तक गया, लेकिन वापस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और फिलहाल ये स्टॉक हमें 1650 से वापस रिटर्न होता हुआ नजर आता है। अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है और सीक्वेंस भी आप देख पाएंगे बियरिश नजर आता है। डेली RSI 46 है। अभी स्टॉक आज ऊपर गया तो मोमेंटम थोड़ा सा हमें पिकअप होता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे कि एक लंबे समय तक एक अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा शांत होता हुआ नजर आया। एक बेस बनाया और जैसे ये बेस टूट गया स्टॉक हमें थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आया। रिकवरी आई, वापस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। 20 वीक्स के मूविंग एवरेज ने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर कर दिया है, मतलब स्टॉक में वीकनेस तो है और लंबे समय से चल रही है। वीकली RSI 39 का लेवल है, अब भी 40 के नीचे है, तो अब भी वीकली चार्ट का मोमेंटम वीक ही चल रहा है।
मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे कि यहां पर हमें जो रैली देखने को मिली थी, यहां पर 2 महीने इसने पॉज लिया, फिर से एक रैली देखने को मिली, तो ये लेवल एक अच्छा लेवल हो जाता है और फिलहाल स्टॉक उसी लेवल को अप्रोच करता हुआ नजर आता है। मंथली RSI 51 का लेवल है, यहां पर भी मोमेंटम फिलहाल तो नजर नहीं आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो 1550 के आसपास का सपोर्ट नजर आता है। एक्चुअली 1500 से करके 1550 के आसपास का जो जोन है, यहां पर हम सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि यहां से आपको एक रैली की शुरुआत देखने को मिली थी, यहां पर पॉज भी लिया था, तो ये एक अच्छा लेवल हो जाता है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, 1800 के आसपास रेजिस्टेंस है, गिरावट हुई, यहां से बाउंस लिया, फिर ब्रेक डाउन देखने को मिला, तो ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें बहुत ही ज्यादा क्लियर पिक्चर नजर आता है। रेजिस्टेंस आप देख पाएंगे, ऑलरेडी एक बार रेजिस्टेंस लेकर ये नीचे आ चुका है। सपोर्ट के बारे में बात करें, 1550 के आसपास का ये जो जोन है, यहां पर आप देख पाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर ऊपर गया था और फिलहाल ये इसी लेवल के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। डेली चार्ट पर भी आप देख सकते हैं हमें यही कंफर्म होता हुआ नजर आता है। तो हमें जो भी काम करना है इन दोनों लेवल्स को ध्यान में रख के काम करना है। तो फिलहाल अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से 1800 के ऊपर खरीदारी करनी चाहिए। एक बार ये 1800 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो यहां पर हम शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, यहां पर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो स्टॉक में वीकनेस है, ट्रेंड वीक चल रहा है। अभी एक दिन 5% की तेजी है, उत्तेजित होकर यहां पर खरीदारी करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि जब तक ट्रेंड वीक है तब तक के लिए अगर हम ये 5% की तेजी में खरीद भी लेंगे तो हायर चांसेस ये रहते हैं कि गिरावट हो सकती है, होने को कुछ भी हो सकता है, यहां से तेजी भी आ सकती है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं। मार्केट में सर्टेनिटी नहीं होती है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी का काम होता है। तो यहां पर 1800 के ऊपर जाता है तो हम शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। सस्टेन होना जरूरी है एटलीस्ट यहां पर। अगर आप सपोज ये एक ही दिन में ऊपर निकल जाता है तो आप यहां पर खरीद लेंगे, तो शॉर्ट टर्म के लिए आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस हिसाब से 1800 के ऊपर तुरंत जाता है, खरीदना ही नहीं है, लेकिन 1800 के ऊपर हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करने की। अब लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। कंपनी काफी अच्छी है और फिलहाल ये पेंट इंडस्ट्री में भी एंटर होती हुई नजर आती है, ये भी काफी अच्छी बात है, क्योंकि रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। एस्ट्रल की शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी इनकी पाइप इंडस्ट्री से। पाइप इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम किया, उसके बाद उन्होंने एडहेसिव्स में एंटर किया, अभी वो पेंट में एंटर कर रहे हैं। तो सारा जो इनका प्रोडक्ट्स हैं वो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, एक ही कस्टमर को ये टारगेट कर रहे हैं और एक ही कस्टमर को ये सारे प्रोडक्ट भी बेच पाएंगे। इस प्रकार से इनका इकोसिस्टम बनता जा रहा है, तो ये मेरे हिसाब से अच्छी बात है। कंपनी का काम अच्छा चल रहा है और एक मिड कैप ये स्टॉक हो जाता है। स्मॉल कैप जितना अनसर्टेन भी नहीं है और लार्ज कैप जितना आपको स्टेबिलिटी भी नहीं देगा, लेकिन आपको रिस्क एडजस्टेड अच्छे रिटर्न्स यहां पर मिल सकते हैं। और फिलहाल यहां पर ये कोशिश करता हुआ नजर आता है कि 1800 के ऊपर जा सकता है, तो यहां पर इन्वेस्टिंग का एक अच्छा मौका मुझे नजर आता है। ऑलरेडी यहां पर हमने शेयर किया था कि यहां पर एक बार इन्वेस्ट किया जा सकता है जब भी स्टॉक में गिरावट हो। ये लेवल भी इन्वेस्टिंग के लिए काफी अच्छा लेवल है। 1500-1550 का जोन इन्वेस्टिंग के लिए मेरे हिसाब से अच्छा लेवल नजर आता है, जहां पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं अगर आप वैल्यूएशन के साथ कंफर्टेबल हैं। वैल्यूएशन प्रीमियम है, मैं आपको खुद बता रहा हूं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपको नीचे के वैल्यूएशन पे वेट करना चाहिए, या फिर टेक्निकली स्ट्रांग हो जाए उसके बाद स्टॉप लॉस के साथ आप काम करने के बारे में सोच सकते हैं। और आप यहां पर अगर स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहते हैं तो एक बात यहां पर समझनी चाहिए कि अगर ये जोन टूट जाता है, 1500 का जोन हमें टूटता हुआ नजर आता है और स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है, तो स्टॉक वापस आपको इजीली 10-15% तक गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो स्टॉप लॉस के साथ काम करना है तो ऑफकोर्स स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट रखना जरूरी हो जाता है। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी में ग्रोथ अच्छी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा नजर आता है, DIA इसका स्टेक भी बढ़ रहा है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स वीक हैं क्योंकि ट्रेंड वीक चल रहा है। FII का स्टेक हमें नीचे जाता हुआ नजर आता है, वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बियरिश नजर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए वीक है, अवॉइड करना चाहिए, 1800 के ऊपर प्रेफर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 1500-1550 का जोन एक अच्छा जोन है जहां पर सेकेंड टाइम भी एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 1750 के आसपास किया था, उस हिसाब से 1550 एक अच्छा लेवल है जहां पर थोड़ी बहुत आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप यहां पर वैल्यूएशन के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आपको यहां पर
स्टॉप लॉस के साथ काम करना प्रेफर करना चाहिए। जब भी 1800 के ऊपर जाता है, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।